सूरज ही वो चीज है जो अपने खिंचाव या ग्रेविटी की मदद से जमीन को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है, जिस वजह से दिन रात, हफ्ते, महीने, साल और मौसम तब्दील होते रहते हैं। लेकिन अगर सूरज हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो हमारी ज़मीन और इसके साथ हमारे सोलर सिस्टम के दीगर प्लैनेट्स मार्स, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, यूरेनस ये सब अपनी अपनी जगह से हिलकर अलग हो जाएंगे और स्पेस में इधर उधर आवारा घूमने लग जाएंगे। और इनके बीच हमारी ज़मीन भी बगैर किसी कंट्रोल के हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और दीगर सियारचे हैं, इन्हीं के बीच में बगैर किसी कंट्रोल के तैरने लग जाएंगी। जबकि इस सब का 8 मिनट तक हमें पता नहीं चलेगा। जी हाँ, 8 मिनट्स तक जमीन पर हमें सब कुछ नॉर्मल लगेगा। ये सब इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स लगते हैं। जब सूरज गायब होने के 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स हो जाएंगे तो जमीन पर अचानक अंधेरा हो जाएगा और अचानक से 1 सेकंड के अंदर ही रात हो जाएगी और आसमान के सारे तारे साफ साफ नजर आ जाएंगे, क्योंकि सूरज की कोई रोशनी नहीं बचेगी जो तारों को ढक सके। चांद और दीगर प्लैनेट्स भी आसमान से गायब हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तब ही हमें वो दिखता है और सूरज गायब होने के बाद चांद भी हमें दिखना बंद हो जाएगा और इसका असर सबसे पहले पेड़ पौधों पर पड़ेगा। सूरज की रोशनी की मदद से पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे बगैर सूरज के ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। 1 घंटे बाद जमीन पर रहने वाले इंसानों को समझ नहीं आएगा कि आखिर ये क्या हो गया है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लग जाएगा और जमीन धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो जाएंगी, मगर जमीन के अंदर इस कोर की वजह से जमीन खुद को गर्म रखने की कोशिश करेगी। 24 घंटे बाद टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाएगा। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम की वजह से कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, पर समुद्री जानवरों को अब तक कुछ चेंजेस नजर नहीं आएंगे। 7 दिन बाद टेम्परेचर माइनस से गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, जिसकी वजह से जमीन पर मौजूद पानी, दरिया और समंदर फ्रीज हो जाएंगे। मसनूई सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देगी, क्योंकि सूरज के जरिए ही वो चार्ज होते हैं। तमाम डैम्स बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि बिना सूरज पानी तो फ्रीज हो जाएगा और बिजली से चलने वाले तमाम चीजें बंद हो जाएंगी। इंटरनेट और फोन से जुड़ी ये दुनिया डिस्कनेक्ट हो जाएगी। पेड़ पौधों के साथ साथ जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे। आसमान पर सितारों का नक्शा भी अलग नजर आएगा, क्योंकि जमीन बिना कंट्रोल के तैरते हुए किसी अनजान जगह पहुंच चुकी होगी। 1 महीने बाद जमीन का दर्जा हरारत -40 हो जाएगा और अब स्पेस से जमीन कुछ ऐसी दिखेगी। ज्यादातर पेड़ पौधे, जानवर और इंसान मर चुके होंगे। इसके साथ साथ समुद्री जानवर भी ज्यादातर मर चुके होंगे और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इतनी हो चुकी होगी कि हर सांस इंतहाई जहरीली हो जाएंगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही हवा को साफ रखती है। 1 साल बाद जो भी जिंदगी बची थी अब खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि सारे वोल्केनोस इस ठंड की वजह से खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पानी जमा नहीं था वो भी जम चुका होगा। जमीन पर ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी जरासीम मौजूद नहीं होएगा। शहरें कुछ ऐसे दिख रही होंगी। इन सब के बावजूद एक जगह है जहां अब भी चांस है कि कुछ जिंदगी हो। जी हाँ, और वो है समंदर के सबसे गहरे हिस्से।
وہی ایک جگہ ہے جہاں پر زمین کے کور سے کچھ گرمی مل رہی ہوگی، جس وجہ سے اب بھی وہاں کچھ پانی ہوگا اور زندگی موجود ہوگی۔ 1100 سال بعد زمین کچھ اس طرح ہو جائیں گی اور درجہ حرارت -160 تک پہنچ جائے گا اور انسانوں کا کچھ ایسا حال ہو جائے گا، اور زمین تیرتے تیرتے ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گی جہاں سے دیگر پلینٹس ایک دوسرے سے اربوں کھربوں کلومیٹر دور ہو جائیں گے۔ اگر زمین ہر طرح کے بلیک ہول اور اسٹیرائڈ سے بچ جائیں تو یہاں پر رینڈم اسٹیرائڈ زمین سے ٹکرانا شروع ہو جائیں گے اور زمین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری زمین سورج سے بندھی ہوئی ہے جب تک اللہ کی ذات چاہے۔ مگر اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور سورج کے بغیر زمین کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔